हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 20 जो काफ़ी लेंथी थी बट काफ़ी इजी थी और आपको मज़ा भी आया होगा, राइट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21 को। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम बाय द infinity network shown in figure. Each resistor has 1 ohm resistance। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे इस ड्राइंग में देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक इंफिनिटिव लॉन्ग ऐसा एक सर्किट दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो ये सर्किट है वो काफ़ी बड़ी है, तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो भी काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी हमें कोई इंफिनिटिव सर्किट का क्वेश्चंस दिया जाता है बच्चों, तो सबसे पहले हमें उस सर्किट को ऑब्जर्व करना है कि उस सर्किट में कोई एक स्टेप आपको ऐसा मिलेगा जो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो चलिए इस सर्किट में देखते हैं। अगर आप बच्चों इस सर्किट को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप नोट करिए कि इस सर्किट में ऐसा जो पोर्शंस है, मतलब ये देखिए सी जैसा पोर्शंस आपको दिख रहा है, सी पोर्शंस ये जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए एक सी हो गया, फिर दूसरा सी हो गया, ठीक है समझ में आ रहा है, फिर ये तीसरा सी हो गया, ठीक है, चौथा सी हो गया। ऐसा इंफिनिटिव टाइम ये जो सर्किट है वो क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों सपोज हम करेंगे कि ये जो पूरी सर्किट है उसका रेजिस्टेंस एकदम बड़ा होगा, एकदम बड़ा होगा, तो हम इस पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एज्यूम कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि एज्यूम दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज एक्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इस पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मेजर कर लिया है x, मतलब एज्यूम कर लिया x। अब देखिए इतना बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें अगर हम छोटा सा कोई रेजिस्टेंस अगर ऐड कर दे या तो छोटा सा रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दे, क्या कुछ चेंज हो सकता है? मतलब अगर एक बड़ा सा समंदर है उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए या तो एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो क्या कोई चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी सी सर्किट है उसका पूरा रेजिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया था x, तो उसमें अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो सर्किट रिपीट हो रही थी ऐसी एक सर्किट को ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमने देखा था ये जो सी पैटर्न थी वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। ठीक है ना, बार बार सी 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 ऐसा बना रहा था, तो हम क्या करेंगे उस पूरे रेजिस्टेंस में एक सी पैटर्न को ऐड करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ड्राइंग कैसी बन जाएगी, आप ध्यान दीजिए। सपोज ये जो हमारा पूरा जो रेजिस्टेंस था वो आ चुका था x। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक सी सर्किट को इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, ये आ गई एक सी सर्किट, सी पैटर्न की सर्किट। ठीक है ना, यहाँ पे हमने बैटरी को अटैच किया था, इसका इधर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, मैंने उसे भी जोड़ दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 0.5। ठीक है, ये था 1, ये था 1, ये भी 1 ओहम था। ठीक है, और ये हमने एज्यूम किया था x। राइट बच्चों, चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब यहाँ पे आप नोट करें बच्चों कि ये जो 1 ओहम और ये जो x है वो किस कॉम्बिनेशन में है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और उसके साथ ये वाला और ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट हम फाइंड करने की ट्राई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो फॉर्मूला है ना, x इंटू 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, बट हमने तो कहा था कि अगर कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस है उसमें एक छोटी सी पैटर्न ऐड करने से उस बड़े रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होता,
तो हम नोट करेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा x ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया 2 प्लस x अपॉन x + 1। राइट बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा x, यहाँ पे 2x + 2 प्लस x डिवाइड बाय x + 1। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा x² + x = 2x + 2 प्लस x, तो ये x कट हो गया, तो ये आ गया x² - 2x - 2 = 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, x² - 2x - 2 = 0। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है और x को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो बच्चों पार्टी आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको सिंप्लीफाई करने की मस्त पैटर्न सीखी होगी और आई थिंक आपको याद भी होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूँ, हम ऐसा करते थे x² + bx + c = 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों a = हो गया 1, ठीक है, b = हो गया है -2 एंड c = हो गया -2। ये आ गई ABC की वैल्यू। और अब अगर हमें यहाँ पे x चाहिए बच्चों, तो हम x = क्या लेते थे, आपको याद है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। राइट बच्चों, आई थिंक आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था और लॉट्स ऑफ टाइम इसे यूज भी किया था। तो ये फॉर्मूला था -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। बट नोट करिए कि यहाँ पे प्लस माइनस तो फॉर्मूले में आता था, बट हम यहाँ पे माइनस सिंबल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर माइनस सिंबल को यूज किया बच्चों तो देखिए ये माइनस है, इसमें फिर माइनस जुड़ गया, तो माइनस माइनस जुड़ के बन जाएगा माइनस। और रेजिस्टेंस बच्चों कभी भी माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, रेजिस्टेंस तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो सकती है, वो कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस कंसिडर करेंगे। तो चलिए अब आपका काम शुरू। अब क्या करिए, b की जगह पे -2 रख दीजिए, फिर b की जगह पे वैल्यू a, c और a, इन सब की वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, ओके। और मेरे हिसाब से बच्चों आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है x = 2.732 ओहम। राइट, तो ये मुझे R इक्विवेलेंट मिल चुका है, यानी कि x मिल चुका है। ठीक है, चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, करंट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर करंट। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, आपको याद है ना अच्छे से, I = E अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल r। ठीक है, चलिए EMF कितना दिया था, 12 वोल्ट। R इक्विवेलेंट हमें कितना मिला है, 2.732 प्लस स्मॉल r, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया था 0.5। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे नोट भी किया है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब क्या कर दीजिए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है और फिर 12 को उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3.713 एम्पियर। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट और मैग्नीट्यूड आ रहा है 3.713 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आपको इजीली समझ में आया होगा। राइट, इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 22 के साथ। थैंक यू।